नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर ऋचा ठाकुर, जो कि काफ़ी जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट हैं। यानी कि चेहरे से जुड़े परेशानियां जो भी होती है, त्वचा से जुड़ी जितनी भी परेशानियां होती हैं, उनके जवाब ढूंढने के लिए लोग डॉक्टर साहिबा के पास ही आते हैं। आज इनसे हम खास तौर पर पोस्ट कोविड हेयर फॉल के बारे में सवाल जवाब करने वाले हैं। यानी कि कोरोना के जो भी मरीज़ रहे हैं, जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनके बाल झड़ने की जो इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है, उसके कारण क्या है, समाधान क्या है। सबसे पहले मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। कोरोना से ठीक होने के बाद ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो हैं वो हेयर फॉल की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो ये पोस्ट कोविड हेयर फॉल के पीछे मुख्य कारण क्या है? नमस्कार सभी दर्शक। ये बताना चाहूँगी कि हेयर फॉल जो भी पोस्ट कोविड हो रहा है, दैट इज़ टेलोजन एफ्लूवियम, ये हम लोग देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने पोस्ट कोविड देखा जा रहा है। ज़्यादातर पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम आ रहा है या विटामिन डी के लेवल्स कम है, तो जैसे ही हम उन्हें करेक्ट कर रहे हैं तो हेयर फॉल कंट्रोल हो जा रहा है। और पहले भी देखा जा रहा था, कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जब हमारा बॉडी कमज़ोर पड़ता है, जैसे टाइफाइड होता था या मलेरिया या पोस्ट प्रेगनेंसी भी, तो हेयर फॉल ज़्यादा देखा जाता है। वही चीज़ आज के टाइम पोस्ट कोविड देखा जा रहा है। तो इसका कारण पोस्ट कोविड जब भी होता है तो दैट इज़ वो उस टेलोजन एफ्लूवियम में हमें अंदरूनी कॉज को करेक्ट करना है, साथ में कुछ हेयर सीरम्स ऐड करना है, पेशेंट्स इम्प्रूव कर जाते हैं 1 से 2 महीने में। मैम एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं यहाँ ये समझना चाहूँगी कि जनरली क्या होता है कि लोगों के 10 बाल भी अगर झड़ते हैं तो कुछ लोग घबरा जाते हैं हेयर फॉल के नाम पे। ऐसे में हेयर फॉल को लेकर जो अलार्मिंग स्थिति होती है, लोगों को चिंता करने की ज़रूरत कब है? चिंता करने की ज़रूरत तब है जब हमारे सर से 60 to 100 बाल से ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उसे हम हेयर फॉल कहते हैं। हर इंसान के सर पे फिक्स नंबर ऑफ बाल होते हैं और कुछ रेगुलर अमाउंट ऑफ बाल वो रेगुलर शेड होते रहते हैं। तो जब भी हमारे बाल मोर देन 60 to 80 गिरते हैं तो उसे तब हमें परेशान होना चाहिए। जब हम लोग किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या स्किन स्पेशलिस्ट के पास हेयर फॉल की प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, तो इलाज किस तरीके से किया जाता है ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बाल के लिए कोई इलाज लोग समझते नहीं हैं। तो हेयर फॉल का इलाज क्या है? अभी के टाइम में हमारे सारे पेशेंट्स वो काफ़ी जागरूक हो गए हैं और नाउ डेज दे आर कंसर्न कि अब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब पेशेंट समझ रहे हैं, तो उनको समझाना और आसान हो गया हुआ है। जब पेशेंट आते हैं तो हम लोग उनको बताते हैं कि अगर ये हेयर फॉल कंटिन्यूअस है तो आपको पहले सारे ब्लड टेस्ट करा के इन्वेस्टिगेट करना होगा कि अंदर कुछ क्या कारण है, और जब तक हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो हेयर फॉल आपका कंट्रोल नहीं होगा। बस ऊपर से लगाए जाने वाली दवाओं से हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है। मैम हेयर फॉल को लेकर होम रेमेडीज़ भी लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। कोई मेथी लगाता है, कोई अंडा लगाता है, और अलग अलग तरीके की चीज़ें बालों में लगाई जाती है। तो ये अंडा मेथी लगाना और ये सारी चीज़ें जो है बालों के लिए क्या सही है या फिर गलत? अंडा हमारे बालों को हेयर कंडीशनिंग इफ़ेक्ट देता है, इसलिए ये कोई गलत नहीं है। मेथी और बहुत लोग गार्लिक, अनियन ये सब लगाते हैं, तो कुछ टाइप ऑफ हेयर फॉल होता है जैसे एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया से ही बाल जाता है, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट में भी कुछ इरिटेंट दवा देना होता है। तो उस तरह के हेयर फॉल में मेथी, अदरक इस तरह का लगाना वो फ़ायदेमंद होता है, पर जनरली सब चीज़ में एक ही चीज़ लगाना वो फ़ायदेमंद नहीं है। तो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर अप्लाइंग एनी मेडिसिन और एनी होम रेमेडीज ऑल्सो। मैम अब जब हम लोग होम रेमेडीज़ की बात कर ही रहे हैं, तो फिर ये ज़रूरी चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि पोस्ट कोविड हेयर फॉल के लिए क्या कोई होम रेमेडीज़ हैं? होम रेमेडीज़ आपके लिए यही है कि आप अपने सेहत पे ध्यान दें, आप खाने में हीमोग्लोबिन रिच डाइट ऐड करें, अनार, चुकंदर ये सब चीज़ ऐड करें। बाकी कोई होम रेमेडीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो कुछ समझाया है, आपने वो सारी बातें ठीक तरीके से सुनी होंगी। इसीलिए अगर आप कोरोना के बाद बालों के झड़ने से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से मिल लें, सलाह मशवरा कर लें, जांच करा लें और उसके बाद सही से सही इलाज लें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।